Good morning to class 8. Today we have studied about the various causes for the revolt and where from where it was started, and now we have going to study suppression of the revolt. जैसे कि क्लास में मैंने आपको कल बताया था कि suppression of the revolt यानी revolt जो है हमारी किस तरीके से दबी, पहले जो एकदम से क्रूअल्टी के रूप में बाहर आई, तो सभी तरफ से जो है अंग्रेज जितने ब्रिटिशर्स थे वो मारे जा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से उसको अपना कमांड पाई, है ना। तो द ब्रिटिश, तो मैंने यहाँ तक आपको समझाया था कि जो है इनिशियली क्या हुआ था, तो द ब्रिटिशर्स मेड ऑल द एफर्ट टू सप्रेस द वाइड स्प्रेड रिवोल्ट। ब्रिटिशर्स ने हर तरह से कोशिश करी कि इसको जो है क्या कर ले, कमांड कर ले। न्यू लॉज वर पास, उन्होंने नए नियम लगाए, और एंड फ्रेश रीएनफोर्समेंट वर मूव्ड इन फ्रॉम इंग्लैंड। दिल्ली के बारे में आपको बताया था, बहादुर शाह जफर के बारे में। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सितंबर 1857 में। जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने उनको लीडरशिप दी गई थी, नेवी रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी लोग जो थे, उन्होंने इनको अपना लीडर चुना था। तो बहादुर शाह जफर ने भी बोला था इस बारे में कि सभी अपने अदर जो रूलर्स थे उन सबसे कहा था कि अब हाथ मिला लो और हम लोग को जो है साथ होना है। तो वापस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर 1857 सितंबर में आके दोबारा उस पर कमांड हो गई। कैसे? ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलसन वर किल्ड, इसी में वो मारे गए। द एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड, यहाँ पे एक पिक दे रखी है ये, अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उनको जो है क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया कि जो है आपको पूरे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उनकी जो और जो उनकी वाइफ थी और बेगम जीनत महल और बहादुर शाह, इनको कहाँ भेज दिया गया उस समय पर? डिस्पोज टू रंगून इन अक्टूबर 1858 में जाकर इनको जो है रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह वहां पर जाके बहादुर शाह की क्या हो गई, रंगून जेल में 1862 में, नवंबर 1862 में इनकी डेथ हुई थी, है ना। इसी तरीके से आपका यहाँ पर अर्रा, ए हाउस इन अर्रा, where the अर्रा भी एक जगह थी, where the British forces hid and successfully defended themselves against the rebels under कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे, अर्रा जगह थी, वहां से इन्होंने जो है क्रांति की थी, अगेंस्ट हुए थे ये ब्रिटिशर्स के। तो यहाँ पर अर्रा में एक जगह थी जहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस छुपी थी, और उन्होंने भी क्या किया, कुंवर सिंह के अगेंस्ट हार चुकाई की। लेकिन क्या हार चुकाई मतलब उनको अपने कुंवर सिंह को हरा दिया था। अर्रा वॉज कैप्चर्ड व्हेन कुंवर सिंह डाइड इन अप्रैल 1858 आफ्टर सस्टेनिंग ए फैटल वुंड। और 1858 में क्या हुआ था, अर्रा को भी जो है ब्रिटिशर्स ने ले लिया अपने अंडर में, रिकैप्चर्ड, है ना, क्योंकि जो है यहाँ से कुंवर सिंह ने सवाल उठाई थी, पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स पर अटैक करे, लेकिन बाद में वापस क्या हुआ, ब्रिटिश फोर्सेस ने उनको पकड़ लिया और उनको जो है घायल कर दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। इसी तरीके से लखनऊ में था, द ब्रिटिश stormed the rebel stronghold in लखनऊ। लखनऊ में, इन लखनऊ द ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया। कमांडर कौन थे इनके? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल थे, उनके अंडर में लखनऊ में ब्रिटिश फोर्सेस द्वारा आ गई। लखनऊ वॉज रिकवर्ड इन मार्च 1858। इट मीन्स 1857 में जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब एक साल तक तो सब कुछ जो है अगेंस्ट रहा, लेकिन वापस ब्रिटिशर्स ने 1858 आते आते क्या हुआ, सभी जगहों पे जहां जहां से क्रांति हुई थी, अपनी पॉलिसीज, अपने नियम बनाकर लॉज नए पास किए, कहीं पर प्यार से, कहीं पर दबा कर अपने अंडर में सब चीजें ली। तो सर कैंपबेल हैड टू सीक द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। यहाँ पर उन्होंने गोरखा रेजिमेंट की हेल्प ली थी इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। He also succeeded in recapturing कानपुर। इसी तरीके से कानपुर में भी 80 दिसंबर 1858 तक कानपुर को रिकैप्चर कर लिया गया, जहां और फिर बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से थी, लखनऊ में जिन्होंने क्रांति की थी, बेगम हजरत महल एंड नाना साहब, ये कहाँ भागे, एस्केप टू नेपाल, नेपाल चले गए। और तात्या टोपे ने किसकी ज्वाइन द फोर्सेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। ये सारे लीडर्स हैं जिन्होंने, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। तो किस किस तरीके से यहाँ पर कुंवर सिंह की डेथ हो गई थी, 1858 में घायल हो गए, डेथ हो गई। बहादुर शाह जफर रंगून में उनकी डेथ हो गई थी। और बेगम हजरत महल, और जो बेगम हजरत महल थी वो कहाँ चली गई, वो नेपाल
वो चली गई, बचकर भाग गए इस तरीके। और जो तात्या टोपे थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की फोर्सेस ज्वाइन करी और उसमें उन्होंने बहादुरी के साथ लड़ते हुए उनकी डेथ हुई, है ना। और इस तरीके से जो है आपका सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट हुआ। Alarmed by the widespread rebellion and to prevent such incident again। अच्छा क्या हुआ था, the rebel who didn't submit to the British, जो भी ब्रिटिशर्स की एक तो जो जैसे उन्होंने कहा कि हमारी मतलब रिबेल क्रांति को छोड़ दो, ब्रिटिशर्स का कहना था क्रांति को छोड़ दो और हमारे अगेंस्ट ना जाके हमारे साथ फिर जो भी बदलाव करने होंगे हम करेंगे। तो जिन्होंने बात मानी तो ठीक है, और जिन्होंने बात नहीं मानी उनके लिए क्या कर दिया गया, वर ब्लोन ऑफ बाय टाइम डैम टू द माउथ ऑफ कैनन, तोपों से उनको उड़ा दिया गया। इस तरीके से ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, इस तरीके से आगे रखकर और तोप से उनको उड़ा दिया गया। लेकिन ये एक क्रुएलिटी थी ना कि तोप से आप किसी को मार मतलब एक मृत्यु का कितना बुरा दंड था ये। तो अलार्म्ड बाय द वाइडस्प्रेड रिबेलियन एंड टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट अगेन द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू अपीज द इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि किसी तरीके से इंडियंस को शांत करा दिया जाए। जो लैंडलॉर्ड थे हु हैड रिमेन्ड लॉयल वर रिवॉर्डेड बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड राइट्स। और जो जमींदार वगैरह थे जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं हुए थे तो उनको क्या कर दिया गया, उनको तोहफे में क्या कह दिया गया कि मतलब अवार्ड में कि तुमने मतलब हमारे संग वफादारी करी है, तो उनको उनकी लैंड पर जमीन पर क्या किया दिया गया, उनको अधिकार दे दिए गए उनके वापस। द रिबेल्स वर आस्क्ड टू सबमिट टू द ब्रिटिश दस सेव देयर लाइव्स एंड लैंड्स। और बाकी जो रिबेलियंस थे उनसे कहा गया कि आप हमारे अपने आप को मतलब हमारे हवाले कर दीजिए, शांत हो जाइए, तो हम लोग जो क्या करेंगे आपको माफ कर देंगे और आपकी जितनी जमीन वगैरह है उन सब चीजों को वापस कर देंगे। नाउ these were the main centers of the revolt। रिवोल्ट के जो मेन सेंटर्स हैं जिनके बारे में अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि मेरठ, दिल्ली, बरेली, ये मेन सेंटर्स हैं। शुरुआत हमारी मेरठ से हुई थी, यहाँ पर मेरठ, देन दिल्ली, मेरठ से दिल्ली रातों रात पहुंचे थे जहाँ पे अब बहादुर शाह जफर को लीडरशिप दी गई थी। इसके अलावा बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, ये सारे रीजन यूपी में है। तो इन सब रीजन, अवध वाला जो रीजन है, इन सब रीजन से जो है आपके क्रांति बहुत ही मेन सेंटर मतलब एक भीषण मात्रा में इसको कहते हैं बड़ी उसमें क्रांति शुरुआत हुई थी यहाँ से। इसके अलावा अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ये सारे सियालकोट, लाहौर, दुर्ग, फिरोजपुर, फिलौर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, फतेहगढ़, ये भी अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट है ना। दीज आर द, अब यहाँ पर हमारे ये बता रखा है कि जो अलग अलग सेंटर्स थे रिवोल्ट के, जो मेन सेंटर्स थे वहाँ पे किन किन कौन कौन वहाँ के लीडर थे। मैंने आपको भी चैप्टर एक्सप्लेन में भी समझाया था और इसको हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे और बाकू खान थे, और जिन्होंने जिस भी सप्रेस बाय जो लीडर थे अंग्रेज चीफ थे वो कौन थे, निकोलसन थे। उनकी जब डेथ हुई थी तो उसी में बहादुर शाह जफर को उसके ही इल्जाम में उनको गिरफ्तार कर दिया गया था और रंगून जेल भेज दिया गया था। इसी तरीके से कानपुर में नाना साहेब थे। नाना साहेब के अगेंस्ट कौन से लीडर थे, अंग्रेज ब्रिटिशर्स कौन थे, कैंपबेल थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल एंड बर्जिस कादिर, यहाँ भी कैंपबेल थे अंग्रेज गवर्नर। झांसी लक्ष्मीबाई थी, यहाँ पे अंग्रेज चीफ यूज रोज हक रोज थे। अर्रा बिहार, अर्रा जो जगह थी बिहार से, जहाँ पे कुंवर सिंह थे तो विंसेंट अय्यर थे वहां पर आपके ब्रिटिशर्स। इलाहाबाद से लियाकत अली, स्मिंदीन, बरेली से खान बहादुर ने आवाज उठाई थी। यहाँ पे ब्रिटिश चीफ आपके कैंपबेल थे। और उड़ीसा से सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही। ये क्या हुआ था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, सरेंडर कर दिया था इन लोगों ने यहाँ पर। लेट अस रिकॉल कि अब हम इसको एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि आखिर चैप्टर हमने जो चैप्टर देखा वो क्या था। द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द इंडियन पीपल इन मैनी वेज। जो क्रांति की शुरुआत थी उसके रीजन थे कि इंडियन पीपल की जीवन को जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो हर तरह से क्या कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। नवाब लूज देयर पास से भी नवाब थे अलग अलग प्रांतों के, उनकी पावर जा रही थी क्योंकि सिस्टम्स ऐसे लागू कर दिए गए थे।
सब्सिडारी अलायंस सिस्टम लाया गया। तो द पीजेंट्स एंड सिपाहीज वर अनहैप्पी, पीजेंट्स एंड सिपाहीज भी अनहैप्पी थे। द ब्रिटिश रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे सुधार किए, जिसमें इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक सती प्रथा और विडो रीमैरिज एक्ट, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार किए। मैनी इंडियन वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश पॉलिसीज, और इससे क्या हुआ, जितने भी मैनी इंडियंस, क्या सभी के सब, मोस्टली इंडियंस जो थे ब्रिटिश पॉलिसी से असंतुष्ट थे। तो इंडियन रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, इसलिए इंडियंस ने उनके अगेंस्ट जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो भी उनके रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किए और उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। This is your chapter when people rebel 1957 and after. Thank you, class. Now our chapter is completed today. For today it is enough. Thank you very much.